बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्लास 6 मैथ न्यू बुक सब डोमेन नंबर 2, जिसे आप चैप्टर नंबर 2 भी कहते हैं, इसमें हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी इंटीजर की क्या होती है। अब इसको डिफ़ाइन करता हूँ मैं। एब्सोल्यूट और numerical value of an integer or number is a distance from zero स्टूडेंट, ये जो ज़ीरो होती है, ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन, and it is always positive और ज़ीरो। स्टूडेंट, जब हम नंबर लाइन पे नंबर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, तो जो दो नंबर का डिस्टेंस होता है ज़ीरो से नेक्स्ट नंबर तक, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर और नंबर। अब इसमें ये है, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय आ सिंबल। क्या सिंबल होता है स्टूडेंट? ये जो सीधी। फिर एक और बात स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -5, -4, -7 और स्टूडेंट ये देखें, -5 ये एब्सोल्यूट का सिंबल पुट किया, इसका आंसर आ जाएगा 5। फिर -4 ये सिंबल लगाया है इसका 4, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही। -7 ये आ जाएगा 7। अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, जैसे 6 है, +6 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ये तो था स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू। अब स्टूडेंट, एग्जांपल फीड करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि इसका एक अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट एज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू of given numbers या integers are as number 1 ascending order, ascending order का मतलब डाउन टू अप। जैसे आप स्टेयर से ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, डाउन टू अप, या स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। और दूसरा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट होता है अप टू डाउन। जैसे सीढ़ियों पे आप ऊपर वाली लास्ट सीढ़ी पे खड़े हैं और नीचे आना चाह रहे हैं, या फिर ग्रेटर टू स्मॉलर। अब हम एग्जांपल में एक तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग को करेंगे डिस्कस, और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट एग्जांपल 3 करते हैं। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज
एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल values of the following integers or numbers, integers या numbers। अब नंबर हमें क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट? 7 -14 0 15 -12 -2 11। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 -14 0 15 -12 -2 11। अब 7 की लिखते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। -14 का एब्सोल्यूट 14, 0 का एब्सोल्यूट 0, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसका पॉजिटिव ही आता है, उसका साइन नहीं चेंज होता। 15 का स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू 15, -12 की 12, -2 की 2 वैल्यू, 11 की 11 वैल्यू। अब इन वैल्यू को जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये मैं टिक करके इसको अरेंज कर लेते हैं हम। ये देखें जी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी 7 14 0, जिसको मैंने टिक किया है 15 12 2 और 11। देखा स्टूडेंट ने सारी पॉजिटिव वैल्यू बन गई, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट हमारा डाउन टू अप। ये होता है डाउन टू अप या स्मॉलर टू ग्रेटर। एक तो स्टूडेंट ये तरीका है कि आप ऐसे ही लिख लें, छोटा नंबर है उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर आप इसको मार्क कर सकते हैं। कैसे? इस पर नंबरिंग कर लें कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है उसको मार्क कर लिया, उसका नंबर 1 कर दिया, ये 0 है 1 लिख लिया। ये इस पर 2 लिख लिया, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, तो इसको 3 लिख लिया। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है 11, इस पर 4 लिख लिया। फिर 12 5 लिख लिया। फिर 14 6 लिख लिया। फिर 15 7 लिख लिया। अब अरेंज करना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पे जो नंबर हैं वो आप लिख देंगे 0 2 7 11 12 14 तो 15। ये तो थी एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 4 है स्टूडेंट हमारे पास, अरेंज the absolute value of the following numbers of the following numbers as descending order। ऑर्डर स्टूडेंट आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के स्पेलिंग याद कर लें। वैसे तो क्वेश्चन में भी लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, कहीं ना भी लिखा हो तो फिर आपको पता हो। अब इसमें नंबर जो दिए हुए हैं -6 3 -13 5 0 -2 12 -18, तो ये नंबर दिए हुए हैं। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट हम पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे जो गिवन नंबर है। हम लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम लिखते हैं ये
नंबर और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, नंबर्स और यहाँ लिख लें आप एब्सोल्यूट वैल्यू। नंबर है -6, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 6। फिर दूसरा नंबर है 3, ये 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर है हमारे पास -13, -13 की 13 आ जाएगी स्टूडेंट। फिर 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर 0 है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर -2 है, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर 12 है, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही आ जाएगी। फिर 3 ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। इसको आप लिखेंगे तरतीब से। कैसे तरतीब बनानी है आपने कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? जो ग्रेटर टू स्मॉलर होता है, यानी अप टू डाउन होता है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ गिवन नंबर्स। अब देखें, सबसे जो डिसेंडिंग का मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर, सबसे ग्रेटर नंबर है 18। पहले हमने लिख लिया 18, इसको टिक कर ले आप ताकि मिस्टेक ना हो जाए। 18 के बाद देखें ये 13 है, 13 लिख लिया, इसको टिक कर दिया। उसके बाद देखें ग्रेटर, उससे स्मॉलर कौन सा है? 12 है, ये 12 हो गया। ये ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं। 12 के बाद देखें कि 12 से स्मॉलर कौन सा है? 6 है, हमें नज़र आ रहा है, तो ये 6 को कर दिया, ये 6 को टिक कर दिया। 6 के बाद हमें 5 नज़र आ रहा है, 5 लिख दिया, 5 को टिक कर दिया। 5 के बाद क्या है हमारे पास? 3, 3 को टिक कर लिया। फिर हमारे पास क्या है? 2, 2 को टिक कर लिया। फिर हमारे पास है 0, 0 को टिक कर लिया। फिर हम काउंट भी कर लेते हैं, इसमें कितने नंबर थे गिवन? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमने तरतीब दी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही इसमें 8 ही उसमें। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स और नंबर्स। तो इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अंडरस्टैंड करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।